डू यू थिंक कि बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि अभी बड़ी वाज़े हो भी रही हैं बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह के आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही हैं, पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर, और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है। पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट पूरी दुनिया में। अब ये बकवास खत्म कर दें, FATF लग जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी। अब गेम उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब कौमों के सर्वाइवल की बात है। आप हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आग लगा दें, वरना फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करें जो आपने पिछले दिनों की है और दोबारा करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक खत्म ना हो जाए। के अंदर आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट टू द वायलेंस हो चुकी है यार। एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक, वही हम पे राइट नाउ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये एज्यूम करके अटैक करते हैं इंडिया पे कि इंडिया ने हम पे अटैक करना? अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड, मैं तो रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूं। क्या वो TTP और BLA को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको रिस्पॉन्ड ही करना है ना, तो बस रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड, मेरा तो शिकायत ही यही है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? रोज कहते हैं फितनातुल हिंद नाम रखा हुआ है BLA का, फितनातुल हिंद उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदुस्तान, भारत इस फितने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक खालिस्तान को लॉन्च किया या कश्मीर को लॉन्च किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो शिकायत ही यही है। आप क्या समझते हैं किस पे है इसकी जिम्मेदारी? पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किए। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बना देती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में, क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पे नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज करेंगे तो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज में जब्त करवा लूंगी। फिर इमरान खान साहब जब कहते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, यहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन होती है, इमरान को हक नहीं है ये बात कहने का, जब उसकी अपनी औलादें लंदन में बैठ के हॉस्टेजेस हैं यहूदियों की। इस वक्त वो अमेरिका में पहुंचे हुए थे इमरान के बेटे, उनसे पूछा कि आपको किससे उम्मीद है कायनात में, तो ये नहीं कहा उसने मैं अल्लाह से उम्मीद है, उसने कहा मैं अमेरिका से उम्मीद है, क्योंकि उसके खुदा अमेरिका है ना। जिस अमेरिका से आजादी दिलानी थी इमरान ने पाकिस्तान को, जिसके बयानिए पे इसने पूरे पाकिस्तान में बगावत की और फौज को गालियां दी,
आज पूरी उसकी जमात और उसके बेटे अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि हमें आखिरी उम्मीद, हमारा कोई खुदा नहीं है सिवाय अमेरिका के। इन्होंने कलमा बदल दिया अपना। आज उसके बेटों का बयान है कि हमें सिर्फ अमेरिका से उम्मीद है कायनात में कि जो हमारी मदद करेगा। तो ये बकवास बंद कर दे इमरान कि मैं अमेरिका से आजादी तो गुलामी तो साइफर, इसका तो दांत वांत तोड़ के अलग कर देना चाहिए कि जबान से एक लफ्ज ना निकले इसके। इतना मुनाफिक और मक्कार और झूठा आदमी है ये। इंसान में थोड़ा सा कैरेक्टर होना चाहिए, दुश्मन भी हो ना, कैरेक्टर हो उसके साथ। इंसान अगर मक्कार है, झूठा है, कमीना है, फरेबी है, जानी है, फिर वो दुश्मन बनने के काबिल भी नहीं है, उसको सिर्फ दफन कर देना चाहिए। एनिमी शुड ऑल्सो हैव अ कैरेक्टर, कि आप उसको कहें कि बहादुर दुश्मन है, गैरतमंद दुश्मन है। हमारा कर्नल शेर खान जब शहीद हुआ था जाके, जो कारगिल में जिसने क्रॉस किया था और इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया था अकेले आदमी ने, जब वो शहीद हुआ तो इंडियन ब्रिगेड कमांडर ने खत लिखा था पाकिस्तान आर्मी चीफ को, इससे ज्यादा दलेर अफसर मैंने नहीं देखा। वो हिंदू था, उसने एक्नॉलेज किया कि ये जुर्रत किरदार किसी और में नहीं हो सकती, एक ऑनरेबल ऑफिसर था। इमरान खान के नाम पे आप इतने जज्बाती क्यों हो गए? पाकिस्तान को तोड़ा है ये, मुजीब है वक्त का। अगर मैं 1971 में जवान आदमी होता, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कर कुछ नहीं सकता था। आज एग्जैक्टली मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान वक्त का शेख मुजीब है और ये टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं मुक्ति बहानी के तौर पर, बीएलए को इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त की मुक्ति बहानी के तौर पर। और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये वक्त का शेख मुजीब पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा है। इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है टीटीपी के? 100%। क्यों? क्या गंडापुर के जो बयानात हैं क्या इमरान की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं? की कार्रवाई इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है? इमरान के 100%, इमरान के 100% कहने पर हो रही है। मैं आपको सबूत और दलील देता हूं इस बात की। आई एम शॉक्ड। मैं आपको दलील देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे तकरीबन हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। दहशतगर्दी का यह आलम है कि आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस और एफसी के जवान यूनिफॉर्म पहन के अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते सड़कों पे, उठा लिए जाते हैं। रातों को बसें रोककर शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना ये सारे। उसके बाद आर्मी उन इलाकों में ऑपरेशन करना चाहती है इन जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज के खिलाफ। तो मजामत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इमरान और उसकी पार्टी। इमरान की हुकूमत है उस सूबे में। वहां पर अभी जो गंडापुर ने हुक्म नाफिज किया है कि कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। कर्फ्यू क्यों? आर्मी ने कर्फ्यू क्यों लगाया था? इसलिए कि बाजारों की शहरी आबादी के अंदर जहन्नुम के कुत्ते घुसकर फौज पर हमला करते थे और अगर फौज जवाबी कार्रवाई करे तो सिविलियन कैजुअल्टीज आने का खतरा होता था। तो फौज ने सिविलियन आबादी से कहा कि आप घरों में चले जाएं, सड़कों पर आप सिर्फ जहन्नुम के कुत्ते नजर आएंगे, उनको हम ठोक देंगे। इसने कर्फ्यू लगाने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने पिछले दिनों बयान दिया है कि वो कौन से सियासतदान और अहम शख्सियात हैं सूबे की कि जो जहन्नुम के कुत्तों को, खवारिज को करोड़ों अरबों रुपया भत्ता देते हैं। पूछे ना चीफ मिनिस्टर से, आप चीफ मिनिस्टर आपको नाम बताएंगे उनका, जो भत्ता दे रहे हैं अरबों रुपया उनको। क्यों टीटीपी के खिलाफ ये जो अभी एलामिया निकाला है पीटीआई ने कि इस सूबे में हम किसी फेडरल फोर्स को काम नहीं करने देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या पूरे सूबे खैबर का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लगता? ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी फेडरल फोर्स को यहां काम न करने दें, आर्मी को निकाल लें? मगर ये नहीं बताया उसने कि हम आर्मी को यहां से विड्रॉ कर लेंगे। एक सेकंड, ये नहीं बताया कि आर्मी को विड्रॉ कर लेंगे तो सूबे की सिक्योरिटी कौन संभालेगा। ये एक्चुअली पूरे सूबे को टीटीपी के हवाले करने जा रहे हैं जैसे पहले था। आप मुझे बताएं, क्या सूबे की पुलिस में कैपेसिटी है टीटीपी के खिलाफ लड़ने की? हमारे लोग जो हैं मरे हैं दहशतगर्दी की जंग में, हम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, हमारे इलाकों पे हमले हुए हैं, हमें खुद कुछ बम्बारों से निशाना बनाया गया है। आप अगर ये समझते हैं कि ये अफगान वॉर आप जीत जाएंगे तो अमेरिका यहाँ पे इतने अरसे करके गया, जीत नहीं सका है। इसका हल टेबल पे होगा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कौन कह रहा है ये? केपीके की हुकूमत। केपीके वो कहते हैं। आपके ख्याल में गंडापुर कोई डिफेंस एनालिस्ट है, उसको कोई तारीख का कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री है, उसको कोई अंदाज, इस बात का कॉन्टेक्स्ट उसको मालूम है कि दहशतगर्दी क्या होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है? आपके ख्याल में गंडापुर एनालिस्ट है इन सब चीजों को जानने समझने वाला? लेकिन राइट नाउ पावर तो है ना। हाँ, तो पावर है। पावर तो शेख मुजीब के पास भी थी। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि वो इस पावर को पाकिस्तान तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो इस पावर को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को जलील करने के लिए। मुझे बताएं, इतना बड़ा एलामिया उसकी हुकूमत ने और पीटीआई ने निकाला, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। ये बातें जो आपने कही हैं कि दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है और सुसाइड बॉम्बिंग हमारे खिलाफ हो रही है, कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना, उसका भी तो नाम होगा। ये सिर्फ पाक फौज को क्यों गालियां देता है?
कभी जहन्नुम के कुत्तों को भी एक दफा गाली दे दे, कभी किसी शहीद के जनाजे तो अटेंड जनरल कर ले। फैज ने ला के क्यों बस आया था इसी तालिबान वजह से को? फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है और वो जेल में और सजाए मौत हो जाएगी उसको। तो जनरल बाजवा को भी इसमें मुलविस उसको करना होना चाहिए था। ये तो मैं बहुत सख्ती से कह रहा हूं कि ये 3 कैरेक्टर थे। इमरान भी जेल में, फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, बाजवा को क्यों छोड़ा हुआ है, उसको भी जेल में और कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लडशेड जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। हमारी तारीख का सबसे बड़ा गद्दार याह्या खान और उसके बाद बाजवा है।